Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel अर्जुन फिजिक्स क्लासेस। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13। इसमें हम देखेंगे लैग्रांज इक्वेशन फॉर सिस्टम कंटेनिंग डिसिपेटिव फोर्सेस रेडियस डिसिपेशन फंक्शन। अब लैग्रांज का जो इक्वेशन होता है मोशन का, यदि उसमें जो सिस्टम कैसा हो, डिसिपेटिव फोर्स जो है कंटेन किए हो, उस टर्म में हम मतलब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लैग्रांज का जो है इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि डिसिपेटिव फोर्स होता क्या है। यहाँ पर इट इज़ फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट इन जनरल द डिसिपेटिव और फ्रिक्शनल फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स से फाइंड किया गया है कि जो डिसिपेटिव फोर्स होता है, डिसिपेटिव फोर्स करने का मतलब ये है कि यदि कोई पार्टिकल जो है मोशन करता है तो उस मोशन के दौरान उसका जो कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो लॉस होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्म होता है, कम हो जाता है उसका एनर्जी। ठीक है, डिसिपेटिव फोर्स हम फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में ले सकते हैं, यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डिसिपेटिव फोर्स होता है, ठीक है, जब सिस्टम पर अप्लाई होता है, वो वेलोसिटी मीन्स आर आई डॉट, ये वेलोसिटी है, भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इसके जो है प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जैसे बढ़ाओगे वैसे ही जो है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। सुनने में अजीब है लेकिन ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो है कई टाइप के होते हैं, और ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है कंडीशन, ठीक है, ये केवल जो है पार्टिकल्स के स्लो मोशन के लिए यूज़ होता है। मतलब पार्टिकल जो है कुछ बहुत धीमी गति से जो है मोशन करेगा, तेज़ी से मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तब के लिए है। मान लो यदि मैं कंसिडर करूं कि यदि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई सरफेस है ये वाला, ठीक है, इसका कुछ फ्रिक्शन होगा ये वाला। ठीक, तो केस फर्स्ट यदि मैं कंसिडर करूं कि ये जो है मास का पार्टिकल है मोशन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो पहला कंडीशन क्या है कि यदि इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब हम फोर्स जो है अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस पर मोशन कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसके मोशन के डायरेक्शन के। तो यहाँ पर एंडिंग कंडीशन में जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी जो है बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी तो घट कर यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या होता है, यदि यहाँ पर कुछ फोर्स जो है अप्लाई किया जाए, ये मोशन कर रहा है लेकिन इस पर हम एक मोशन के डायरेक्शन में, ठीक है, इसके फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा, यदि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से कम हो, तब कंडीशन में क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है एंडिंग में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से कम हो, ये दूसरा कंडीशन का आता है। ठीक है, इसमें भी ज़ीरो हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि हम देखें कि यदि ये जो फोर्स अप्लाई करूँगा फिर से, ठीक है, यदि इसका जो मैग्नीट्यूड है इस फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से कई गुना जो है बहुत ज़्यादा है, तब के कंडीशन में क्या होगा, यदि ये जो है पार्टिकल स्लो मोशन करेगा, ठीक है, उस कंडीशन में इसका जो फोर्स बढ़ाने पर, मतलब फोर्स लगाने पर अधिक ज़्यादा, इस फ्रिक्शन फोर्स से बहुत गुना ज़्यादा इसका वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया है कि यदि आप फोर्स लगाते हो और इसका मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से बहुत, आप सोच भी सकते हो ऐसा होगा भी, यदि फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से बहुत अधिक है तो आप फोर्स लगाओगे तो कुछ समय के लिए जब ये धीमी गति करेगा, मतलब स्लो मोशन
कुछ समय के लिए, मतलब ये बहुत तेज़ी से जो है पार्टिकल मूव नहीं करेगा, वहाँ पर एयर का फ्रिक्शन फोर्स अलग से आ जाएगा और यहाँ पर वो ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं होगा उस कंडीशन में। मतलब ये धीरे से कुछ समय के लिए गति करेगा, कुछ क्षण के लिए, ठीक है, वो भी स्लो मोशन में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर जो फोर्स वहाँ पर लगता है उसको डिसिपेटिव फोर्स बताया गया है, ठीक है। तब यहाँ पर एनर्जी का जो है कुछ लॉस होता है। तो ये जो होता है, ये डिसिपेटिव फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी का जो है प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ आई टी इक्वल टू माइनस लेमडा आई आर आई डॉट हो जाएगा, वेयर लेमडा आई आर कॉन्स्टेंट। लेमडा आई क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ये है क्या देखना, ठीक। हेंस वी हैव, हमारे पास क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स का फार्मूला हमें पता है, क्यू जे इक्वल टू होता है समीशन आई एफ आई कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली क्यू जे। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स या डिसिपेटिव फोर्स के लिए है, तो मैं इसको क्यू जे डी लिख सकता हूँ, ये जनरलाइज्ड फोर्स मतलब जनरलाइज्ड डिसिपेटिव फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इक्वल ये हो जाएगा एफ आई डी का मान यदि मैं ये पुट कर दूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा, ये वाला, ठीक। बट वी नो दैट, पर हमें पता है कि कर्ली आर आई डॉट इक्वल टू कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ये होता है। ये कहाँ से आया है, ये हमने कंसीडर मतलब ये हमने पढ़ा है, देखा है, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डी'एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये कर्ली आर आई डॉट की जगह पर मैं वी आई लिखा था उसमें लेक्चर में, ठीक है। लैग्रांजियन इक्वेशन में जो था हमने ये देखा, कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ये हमने निकाला था, ठीक है। तो वी आई की जगह पर आर आई डॉट मैं लिख सकता हूँ, तो इसमें वैसा लिख दिया। मतलब अब इसके जगह पर, ये इसके जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्यू जे डी इक्वल टू माइनस समीशन आई लेमडा आई आर आई डॉट कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये पुट कर दिया मैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर, ठीक है, मैं इतना लिख सकता हूँ, कैसे, ये देखते हैं। समीशन आई कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस 1/2 लेमडा आई आर आई डॉट स्क्वायर, यदि इसका मैं क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस, अब 1/2 लेमडा आई ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, माइनस समीशन आई 1/2 लेमडा आई किसका होगा, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 आर आई डॉट, एक बार हो जाएगा। अब आर आई डॉट का फिर से कर्ली क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कर्ली आर आई डॉट का कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, माइनस समीशन आई लेमडा आई आर आई डॉट कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, इतना भी जाएगा। अब यही वैल्यू मेरे पास यहाँ पर था ये वाला, तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक। अब क्या करूँगा, क्यू जे डी इक्वल टू माइनस कर्ली कैपिटल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, वेयर आर इक्वल टू 1/2 समीशन आई लेमडा आई आर आई डॉट स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आर लिख दिया मैं, उसका वैल्यू ये इस कॉल्ड रेलेस डिसिपेशन फंक्शन। और ये आर क्या कहलाता है, रेले का जो है डिसिपेशन फंक्शन कहलाता है, मतलब कितना जो है डिसिपेशन वहाँ पर हो रहा है। तो हम क्या फाइंड करेंगे अब, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। Hence the Lagrange equation of motion become d by dt curly L upon curly qj dot minus curly upon curly qj equal to qjd की जगह पर अब मैं क्या रखूँगा, ये qj था उस इक्वेशन में, तो ये डिसिपेटिव फोर्स के लिए qjd लिख दिया मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इसका वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड किया हूँ, ये माइनस कर्ली आर अपॉन कर्ली qj डॉट, तो क्या हो जाएगा, ये पुट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो डी बाई डी टी कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यू जे प्लस कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू 0, इतना मुझे मिल गया, ठीक है। यही क्या है, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन कंटेनिंग अ डिसिपेटिव फोर्स है, ठीक है। मतलब लैग्रांज का मोशन का इक्वेशन है, ठीक है, जब क्या हो, जो सिस्टम है वो एक डिसिपेटिव फोर्स से जो है कंटेन किए हो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।